फिनी शिक्षक हालांकि बहुत छोटा है, चींटी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मेहनती है। तारांकन विभिन्न प्रकारों में सबसे आम चींटी काली या लाल होती है। तारांकन चींटियां आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें एंथिल्स कहा जाता है। सबसे छोटा कीट जिसे आपने देखा है और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। क्या यह मक्खी है? नहीं, यह नहीं है। क्या यह मच्छर है? नहीं, मच्छर नहीं। फिर यह कीड़ा होना ही चाहिए। नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह चींटी सबसे आम, सबसे छोटी लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट है। एक चींटी के जीवन की कहानी लगभग असत्य लगती है, लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है। तो हम इस छोटे, कड़ी मेहनत और बुद्धिमान प्राणी के बारे में कई तथ्यों को जानते हैं। एक चींटी अपने विचारकों या एंटीना को उनके माध्यम से संदेश पास करके अन्य चींटियों को बात करने के लिए उपयोग करती है। दीवार से ऊपर या नीचे चींटियों की एक पंक्ति देखें। प्रत्येक चींटी अपने विचारकों को स्पर्श करके विपरीत दिशा से आने वाले अन्य सभी को बधाई देती है। चींटियों के कई प्रकार हैं। उनमें से सबसे आम काले या लाल हैं। हमने उन्हें तब से देखा है जब हम बच्चे थे, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वे कहाँ रहते हैं? उनके आरामदायक घरों में जिन्हें घोंसला या एंथिल्स कहा जाता है। प्रत्येक में सैकड़ों छोटे कमरे और मार्ग हैं। इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अन्य युवा लोगों के लिए नर्सरी हैं, जिन्हें ग्रब्स कहा जाता है। श्रमिकों को उनके 2-3 सीसी आरक्षित क्वार्टर। वे अपना अधिकांश समय भोजन की खोज में व्यतीत करते हैं। कुछ कमरे इस भोजन के लिए भंडारगृहों के रूप में काम करते हैं। सैनिकों के अलग बैरक हैं। किसी भी कार्यकर्ता ने कभी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। कोई भी सैनिक भोजन की तलाश में कभी बाहर नहीं गया। किसी भी कार्यकर्ता या सैनिक या क्लीनर ने कभी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आप देखते हैं, एक चींटी का जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। प्रत्येक अपना काम समझदारी और बहादुरी से करता है और समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी नहीं लड़ता है। एथरजीन जिसकी शादी की झड़ी के बाद उन्हें काट देता है। यह उड़ान और एचेस रेटम को ले जाने के लिए ले जाती है। इसके पंखों से छुटकारा मिलता है और फिर हम ई हैच को हटा देते हैं और ग्रब निकल जाते हैं। सोल्जर गार्ड तब बकस को खाना खिलाते हैं और उन्हें साफ करते हैं और उन्हें एयरिंग, एक्सरीज और धूप के लिए एब्यूट डली भी ले जाते हैं। 2 या 3 सप्ताह हावे मुश्किल के लिए एक जहां कॉम्प बाद में ग्रब को कून बन जाते हैं और 3 सप्ताह तक भोजन या गतिविधि के बिना झूठ बोलते हैं। तब कोकून टूट जाता है और सही चींटियां दिखाई देती हैं। अब यह शिक्षण और प्रशिक्षण का समय है। नई चींटियां अपने चींटियों को पुराने चींटियों से श्रमिक, विक्रेता, बिल्डर, क्लीनर ईटीई के रूप में सीखती हैं। कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियां काम की बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं। एंथिल न केवल चींटियों के लिए बल्कि कुछ अन्य प्राणियों, बीटल, चींटियों की कम नस्लों और हरियाली के लिए भी एक घर है। Q4 नर 5 मेल घोंसले में रहने के लिए विस्मरण करते हैं। कई 11 हो एओएस नुओनाल के लिए। दूसरे मीठे रस देते हैं और कुछ सिर्फ पालतू जानवर हैं या बिल्ली और कुत्ते जैसे इंसान हैं। हरियाली चींटियों की गाय है। चींटियां अपने एंटीना के एक स्पर्श के साथ इसे हनीड्यू दूध की तरह देने के लिए प्रशिक्षित करती हैं।
वे इसे वैसे ही दूध देते हैं जैसे हम गाय को दूध देते हैं। क्या इंसानों ने चींटियों से जितना सीखा है? शायद उनके पास है, लेकिन उन्होंने अपने सीखने को अच्छे इस्तेमाल के लिए नहीं रखा है। वे अभी भी इस छोटे शिक्षक से कुछ चीजें सीख सकते हैं: कड़ी मेहनत, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, स्वच्छता, युवाओं की देखभाल और सबसे बढ़कर उस जमीन के प्रति दृढ़ निष्ठा जहां वे रहते हैं।